हेलो बच्चों, हाय, कैसे हैं आप? जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट। बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट हैं बेटा, हमने उन्हें कंसिडर किया है। सो आज की वीडियो को एंजॉय कीजिए वन शॉट के साथ इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट। ओके, सो वन शॉट में लिखा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो गिवन होती है उसकी इंपॉर्टेंट स्टार्ट करते हैं बेटा। हमने यहाँ इंपॉर्टेंट में कुछ मेन बस एग्जाम में आने वाली ली हैं और हमने कोई एडिशनल फालतू बकवास कंसीडर नहीं की है। ओके, तो सबसे पहले हमारा बनता है बेटा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। जैसे आपको पता होगा एडजस्टमेंट में नीचे इंफॉर्मेशन आती है टैक्स मेड, टैक्स पेड, टैक्स प्रोवाइडेड। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं हम क्या करें। सो आपको बेसिक याद रखना बेटा, अकाउंट या लेजर उनके ही बनते हैं, अकाउंट या लेजर उनके ही बनते हैं जिसमें हमारी दो कंडीशन फुलफिल हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, उनके बैलेंसेस हमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट में गिवन हो, ओपनिंग और क्लोजिंग। जरूरी नहीं दोनों हो, एनीवन कोई भी एक हो उसके बनाने चाहिए। मतलब बैलेंसेस आर गिवन आइदर ओपनिंग क्लोजिंग और बोथ। एंड देन दूसरी बात, हमें एडिशनल में उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। सो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी में ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में और क्लोजिंग बैलेंस सीधी डेबिट में आता है। सो ये डेबिट है बेटा और ये हमारा क्या है, क्रेडिट साइड। सो जितने भी हमारे लेजर्स हैं, अकाउंट हैं, वो दो बेसिक कॉन्सेप्ट बनते हैं, एसेट्स हैं या लायबिलिटीज हैं। लायबिलिटी है तो ओपनिंग क्लोजिंग में ऐसे आएगा और यदि एसेट्स है तो ओपनिंग क्लोजिंग हमारे ऐसे पोस्ट होगा। बस इन बातों को ध्यान रखना है और बल्ले बल्ले हमारी हो जाएंगे। ग्रेट। सो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जो क्वेश्चन में गिवन होंगे। फिर हमें दो एडिशन इंफॉर्मेशन में टैक्स मेड, टैक्स पेड यहाँ पे आता है और टैक्स मेड प्रोवाइडेड हमेशा जिस साइड। अगर हमें क्वेश्चन में दोनों में से कोई एक गिवन होता है, आइदर दिस वन और दिस वन, तो हम दूसरे को फाइंड आउट करेंगे बेटा। देन दूसरी इंफॉर्मेशन है मशीन अकाउंट, जिसमें हम करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट बोलते हैं, मशीन बोलते हैं, बिल्डिंग बोलते हैं, फर्नीचर बोलते हैं, कोई भी एनी फिक्स एसेट्स इसमें कंसीडर होगी बेटा। तो मशीन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट है, एसेट से बेटा। हमने मशीन बेची है, डेप्रिसिएशन, उस पर होने वाला लॉस और बैलेंस में फिगर जो मशीन हमने परचेज की है वो आ जाता है बेटा। देन नीचे हमें बनाना होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। वही रूल है, अगर बैलेंसेस बैलेंस शीट में है तो बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के 3-4 नाम और हो सकते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन रिजर्व। हाँ, आप ध्यान से सुनिए उषिता जी, डेप्रिसिएशन रिजर्व, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन बैलेंसेस, है ना बेटा। मतलब इन सेंस कोई भी नाम हो, बट बेसिक क्या है कि हमें क्या गिवन होना चाहिए, बैलेंसेस गिवन होनी चाहिए। कहां पर? बैलेंस शीट में या नोट्स टू अकाउंट में बेटा। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आराम से ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। सो बैलेंसेस है, लायबिलिटी है, ओपनिंग यहाँ, क्लोजिंग बेटा। ये वाला डेप्रिसिएशन यहाँ जाएगा और बैलेंसिंग फिगर एसओपीएल टोटल डेप्रिसिएशन, जितना टोटल डेप्रिसिएशन वो आ जाता है बेटा। जैसे मैंने एक इंफॉर्मेशन लिए, एक मशीन की कॉस्ट 15,000 है। लेट्स सपोज मशीन की कॉस्ट कितनी है, 15,000। बुक वैल्यू दे रखी है 12,000। सोल्ड बेचा कितने में, 7,000 में। तो जल्दी से बताइए बेटा, शाबाश तनिषा, हरी अप, अमोक। यस बेटा, कॉस्ट और बुक वैल्यू के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। तो छुपा हुआ डेप्रिसिएशन कितना है बेटा, 3,000। डेप्रिसिएशन कितना छुपा हुआ है, 3,000। 12,000 की चीज हमने कितने में बेची है, 7,000 में, है ना, 7,000 में। तो बेटा लॉस आ गया, कितना लॉस आया हमारा, 5,000। तो इन चीजों को यहां फिल करेंगे। हमने जितने में सेल की है, सेल कितने में की है, 7,000। लॉस कितना हुआ बेटा हमारा, लॉस 5,000। अरे लॉस में लिख दिया बेटा, लॉस 5, सोल्ड 7। गुड। और डेप्रिसिएशन कितना बेटा, 3,000। अब इस 3,000 को यहां पोस्ट कर देंगे, 3,000। बैलेंसेस गिवन होंगे में, कहां पर गिवन होंगे, नोट्स अकाउंट में। अगर ओपनिंग गिवन है 10,000, क्लोजिंग गिवन है 20,000, तो ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल सभी मशीनों पे टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया बेटा, दोनों का सम किया 23, 10 लेस किया 13,000। सो द टोटल डेप्रिसिएशन है, बस यही पोस्ट होना है।
कहां पर पोस्ट होना है यशी? हरी अब जल्दी बताएं बेटा, टोटल डेप्रिसिएशन कहां से आएगा? यस, कैश फ्लो स्टेटमेंट में, है ना। सो बेटा दो बनेगा हमारा मशीन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। देख बेटा अगली एडजस्टमेंट है इंटरिम डिविडेंड पे, है ना। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? जब कोई कंपनी पूरे साल के बीच में, है ना, पूरा साल है, साल के बीच में कभी भी डायरेक्टर्स खुश होकर अपने शेयर होल्डर को क्या देते हैं? डिविडेंड देते हैं बेटा, है ना। तो ये कंपलसरी नहीं है, बेसिक चीज है बेटा। डेप्रिसिएशन जो डिविडेंड है ये पूरे साल के बीच में दिया जाएगा। सेकेंडली इसके ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं होते, ये होता है कि आपने साल के बीच में डिक्लेयर किया, आप पेमेंट करो भाई, तो अकाउंट नहीं बनता। तो डिविडेंड दे रखा है, जाएगा दो जगह कहां जाएगा बेटा? एक तो हमारा A1 में जाएगा ऑपरेटिंग में बेटा, और एक कहां जाएगा? फाइनेंस में, सी में गया माइनस, नेट पेड किया, और A1 में क्या जाएगा? प्लस, है ना। जो A1 होता है कैश फ्लो में ऑपरेटिंग के अंदर बेटा। देन नेक्स्ट है प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड क्या होता है? पिछले साल का और ये करंट ईयर, इस साल का। कहां दे रखा होता है? एडिशनल इंफॉर्मेशन में बेटा। इसके बैलेंस भी बैलेंस शीट में नहीं दे रखे, है ना। तो याद कैसे करेंगे? P फॉर प्रपोज, P फॉर प्रीवियस, P फॉर पहला, है ना। हाँ पहला प्यार बोल दो यार, कोई चलेगा, है ना। सो पहला प्यार याद होगा ना बेटा। तो जैसे ही पुराना है पहला प्यार है, बस उसे ध्यान रखना भैया, इसको कंसीडर नहीं किया जाता, इज नॉट कंसीडर, इसे कंसीडर नहीं किया जाता भैया, है ना। सो पूजा ध्यान से लिसन बेटा, प्रीवियस ईयर को ही दो जगह पोस्ट करेंगे, एक जाएगा A1 में और एक फाइनेंस में, सी में बेटा। A1 और सी, और इसके अलावा कहीं पोस्ट नहीं होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है प्रेफरेंस शेयर रिडीम एट प्रीमियम 5%। प्रेफरेंस शेयर को रीपे किया 5% प्रीमियम के साथ। तो बेटा ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस पोर्शन में डिवीड होंगे। अब पहला क्वेश्चन है 5% किसका निकालेंगे बेटा? ओपनिंग का, क्लोजिंग का या डिफरेंस का? इफ नॉट मेंशन तो प्रेफरेंस शेयर रीपे करते हैं तो डिफरेंस का आएगा बेटा। मतलब 5 और 3 का डिफरेंस कितना? 2 लाख। 2 लाख का 5% कितना हो गया? 10,000, 10,000। तो बेटा यहां लिखेंगे पेमेंट में बाई, हमने जो पेमेंट किया है, अरे यार पेमेंट यहां पे नहीं आता उशिता, पेमेंट पेड यहां पे आएगा बेटा, टू बैंक पेड। कितना पैसा पे किया? डिफरेंस 2 लाख, और प्रीमियम के साथ किया प्लस 5%, 2,10,000, 2,10,000। और जो 10,000 का डिफरेंस है बेटा वो किस नाम से आएगा? प्रीमियम। जल्दी से बताइए, हमारा प्रीमियम प्रॉफिट है लॉस? गुड। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन लॉस होता है। तो बेटा एक तरह से लॉस है, ये लॉस है तो कहां पोस्ट होगा बेटा? ये जाएगा A2। जी हाँ, डेप्रिसिएशन सारे लॉस A2 में जाते हैं। और ये पेमेंट किया कहां जाएगा? फाइनेंस, पैसा गया। एक बात और पूछ लेते हैं बेटा, आप ध्यान से बताइए, अगर हमने प्रेफरेंस शेयर रिडीम किए होते 1 दिसंबर में, डेट दे रखी है, सो अगर प्रेफरेंस शेयर रीपे किए हैं, डेट दे रखी है 1 दिसंबर, तो क्या हम मंथ कंसीडर करेंगे या नहीं? जल्दी से कौन बताएगा? हाँ भनु, अब बताएंगे बेटा। नहीं सोमांश, आपका गलत है बेटा। डिविडेंड में, प्रीमियम में मंथ नॉट कंसीडर, मंथ कंसीडर नहीं करते, ये कंफ्यूज करने को दे रखा है डेट। याद रखिए, डिविडेंड पर, प्रीमियम पर मंथ नॉट कंसीडर। गुड। देन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, डिवेंचर पर इंटरेस्ट 6% ड्यूरिंग द ईयर पे किया बेटा। इंटरेस्ट में मंथ कंसीडर करते हैं, डिविडेंड और किस पे नहीं करते? प्रीमियम पर। गॉट इट? सो अगर हमें डिवेंचर्स पर ब्याज दिया है ना, तो डिवेंचर पर ब्याज दिया तो बेटा डिवेंचर पूरे साल के, माना शुरू में डिवेंचर थे 3 लाख, 6% डिवेंचर्स, और बाद में कितने हैं हमारे? 4 लाख। तो इस डिवेंचर्स हमने इशू किए, शुरू में डिवेंचर 3 थे, बाद में 4 हो गए, ज्यादा हो गए भाई। ज्यादा क्यों हो गए भाई? तो इशू क्यों ना बेटा? इशू कब किए? अगर इशू बीच में किए दिसंबर में 1 लाख, तो ब्याज निकालने काम आएगा। इस पे तो निकलेगा पूरे 3 लाख पर 6%, 18,000, 18,000। और दिसंबर पर है बेटा, तो इसमें 4 महीने का, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च,
तो बेटा इसका निकालेंगे 6% और 4 महीने का 4 मंथ्स। सोल्व करके कितना है बेटा? हाँ सोल्व कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है, जल्दी से बताएं बेटा, हरी आप। क्या बता रहा है, कौन बता रहा है? गुड बेटा। इस पे जो इंटरेस्ट निकला सोल्व करके आया 2000 रुपए, 2000, और ये है 18, तो दोनों मिला के टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? टोटल ब्याज 20,000 रुपए। बस 20,000 रुपए, 20,000 रुपीज ही पोस्ट होंगे। हाँ मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं बेटा, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, हाँ थोड़ा सा इरेज करके ऊपर लिख देते हैं। जो टोटल ब्याज आया बेटा, इंटरेस्ट, टोटल ब्याज कितना आया? 20,000 रुपए। ये 20,000 रुपए दो जगह पोस्ट होने हैं, ब्याज दो जगह पोस्ट हुआ, एक ओपनिंग A2 में बेटा और एक फाइनेंस में। A2 में हमारे पास से पैसा जाएगा, है ना, लॉस हो रहा है, ब्याज इंटरेस्ट लॉस है, तो A2 में क्या होगा? प्लस। और डिवेंचर पर ब्याज पे किया है तो डिवेंचर में C में फाइनेंस में क्या कर देंगे? माइनस। सो एग्जाम पर्पस के लिए ये हमारी एडजस्टमेंट है बेटा, एक से लेके हमने मोस्ट इंपोर्टेंट की है, फालतू एडजस्टमेंट कंसिडर नहीं किया। बच्चों की डिमांड पे मैं नहीं बनाया है, यदि आप और कोई चाहते हैं तो आप कमेंट पे मुझे इसके बारे में बता सकते हैं। एक इसमें थोड़ा मैं वैल्यू फिल करके और बताता हूं बेटा, जिससे आपको इजी लगे। देखिए बेटा, हम इसमें इन चीजों को फिल करना चाहते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। सो रफली बनाते हैं बेटा, ऊपर हेडिंग डाला कैश फ्लो स्टेटमेंट, पहले ए में आता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें कई सारे पार्ट होते हैं, A1, A2, A3 और A4। देन B कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। देन C कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। शॉर्ट है, वन शॉर्ट है, तो आराम से जल्दी बताइएगा बेटा। प्रोविजन फॉर टैक्स, तो टैक्स पेड बेटा यहां पे आता है, टैक्स मेड प्लस होगा, और टैक्स पेड A4 में टैक्स पेड माइनस होगा ऑलवेज। मेड या प्रोवाइडिंग एक ही बात है ना यशी? तन्वी ध्यान से सुनिएगा बेटा, कंफ्यूज हुए थे बेटा, है ना। देन इसमें से मशीन में डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन यहां जाएगा, बताइए कौन सा? 3,000 या टोटल? गुड बेटा, यहाँ टोटल कॉस्ट होता है, जितना भी टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है 13,000। मशीन पे जो लॉस हुआ है, लॉस ऑन सेल बेटा यहाँ पोस्ट होगा कितना? 5,000। और जो मशीन को बेचा है, सेल किया, परचेज किया, वो तो हमारे कहां जाएगा? इन्वेस्टिंग में। परचेज मशीन माइनस पैसा गया, और सोल्ड मशीन पैसा आया प्लस। गॉट इट? सो इसमें ध्यान ये रखना बेटा, अगर हमें डेप्रिसिएशन के बैलेंसेस गिवन नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग मेंशन नहीं है, तो हमें अकाउंट नहीं बनाना। यहां जो डेप्रिसिएशन लिखना, फिर टोटल लिखा जाएगा। टोटल डेप्रिसिएशन यहां 3 है ना बेटा, टोटल डेप्रिसिएशन मतलब सभी मशीनों का, क्योंकि अकाउंट तो बना नहीं रहे बेटा। एक मशीन बेची है, उस पर कितना डेप्रिसिएशन? 3, और पूरे साल और भी मशीनें होंगी तो उन सबका टोटल डेप्रिसिएशन यहां लिख दिया जाता है। तो आप नोटिस रखिएगा बेटा। एक चीज हमने इसे बता दी, ये साथ साथ कुछ वैल्यू और फिल कर लेते हैं बेटा। मैं से इरेज करता हूं, जैसे कि डिविडेंड, अभी हमने कंसीडर किया था डिविडेंड बेटा, तो डिविडेंड वाले पॉइंट यहां लिख देते हैं। पहला पॉइंट था डिविडेंड, आपने नोटिस किया होगा, इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ये दो जगह जाना है। एक तो बेटा फाइनेंस में माइनस इंटरिम डिविडेंड, और ऊपर A1 में प्लस इंटरिम डिविडेंड। सही। देन हमारा इसके बाद था बेटा प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, सेम पोस्ट वहीं पर जाएगा जहां पोस्ट होता था, कोई अंतर नहीं है, बस अमाउंट है, आपस में दोनों का कोई लिंक नहीं है, कंफर्म है बेटा। देन इसके बाद हमारा क्या था बेटा, जल्दी से बताइए। डिविडेंड के बाद हमारे कौन से पॉइंट थे बेटा? नेक्स्ट पॉइंट था प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड, है ना। प्रेफरेंस शेयर से अकाउंट बनाया बेटा, प्रेफरेंस शेयर्स ओपनिंग क्लोजिंग रिडीम पे किए हैं। पे में कितना किया था बेटा? 2,10,000 प्रीमियम लॉस। तो जो लॉस है प्रीमियम का बेटा, वो A2 में जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स।
10,000 और जो पेमेंट किया है पूरा पेमेंट यहां जाएगा प्रेफरेंस शेयर का रीपे या रिडीम 2,10,000 माइनस, है ना। आपको पता है कैश फ्लो में माइनस का साइन नहीं लगाते, ब्रैकेट में लिख देते हैं बिला। देन नेक्स्ट था डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट। डिवेंचर पर इंटरेस्ट अकाउंट नहीं बनता, एक एडिशनल इंटरेस्ट है, मंथ कंसीडर करते हैं। तो डिवेंचर पर इंटरेस्ट A2 में इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, यहां प्लस और यहां से माइनस इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स माइनस, पैसा गया है ना, पेमेंट किया गया। ये छोटी सी एडजस्टमेंट है, होप सो आपने ध्यान से सुनी होंगी। वन शॉट है, एंजॉय कीजिए, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक इससे बाहर नहीं आना चाहिए। एंजॉय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गुड डे, गुड लक।